बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है काइंड्स ऑफ नाउन। ये मैं इस वक्त बीएस इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में आया हूँ एज ए रिप्लेसमेंट टीचर, और इसी क्लास की एक बच्ची है बड़ी होनहार जिसका नाम है जवेरिया रोमान। उसने ये टॉपिक जो है वो लिखा है मेरे कहने पर, और ये मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा ताकि सब लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है एनी नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन, यानी हर वो लफ्ज़ जो किसी के नाम के लिए इस्तेमाल होता है हम उसको कहते हैं नाउन। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल है अली इज़ ए गुड बॉय। तो इस एक जुमले के अंदर ही दो टाइप्स के नाउन जो हैं वो पाए जाते हैं, आगे चलकर जिसका हम जिक्र करेंगे। लेकिन मुख्तसरन बता दूं कि अली जो है ये भी नाउन है और बॉय ये भी नाउन है। अली प्रॉपर नाउन है और बॉय कॉमन नाउन है। अब हम इसकी टाइप्स को देखते हैं कि कौन सी टाइप्स हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन की 6 ज़्यादा फेमिलियर टाइप्स हैं जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। तो इसकी डेफिनेशन यूँ है, नाउन यूज्ड फॉर प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ऐसा नाउन जो किसी ख़ास शख्स के लिए या किसी ख़ास चीज़ के लिए या किसी ख़ास जगह वगैरह के लिए इस्तेमाल हो उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। और इसको उर्दू में कहते हैं इसमें मार्फा, यानी जो हमें किसी की मार्फत के बारे में, किसी की पहचान के बारे में बताता है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल है कराची इज़ ए बिग सिटी। तो इसमें जो लफ्ज़ कराची है, कराची का नाम शहर का, चूँकि एक ख़ास शहर का नाम है तो ये इसलिए प्रॉपर नाउन है। नाउन की दूसरी जो टाइप है इसका नाम है कॉमन नाउन। इसकी डेफिनेशन यूँ है, वर्ड्स यूज्ड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट्स, यानी आम चीज़ों को बयान करने के लिए जो अल्फाज यूज़ किए जाते हैं उनको हम कहते हैं कि वो कॉमन नाउन है। और उर्दू में हम इन्हें कहते हैं इसमें नकरा। तो इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं बॉयज़, काओ या कॉज, और आगे जुमला है एग्ज़ाम्पल के लिए जो लिखा गया है, देयर आर 2 बॉयज़ इन द रूम, कि एक कमरे में 2 लड़के हैं। तो इसमें बॉयज़ ये भी कॉमन नाउन है और रूम ये भी कॉमन नाउन है। बॉयज़ जो है ये प्लूरल की शक्ल में है और रूम सिंगुलर की शक्ल में है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसकी अगली किस्म। अगली किस्म जो है कलेक्टिव नाउन। इसकी डेफिनेशन यूँ है, नाउन यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स, यानी एक जैसी चीज़ें जो हैं उनके मजमूए के लिए जो नाउन इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। मसलन क्राउड, आर्मी, नेशन एट्सेट्रा। तो एग्ज़ाम्पल है पाकिस्तानी आर्मी इज़ वेरी ब्रेव, यानी पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी बहादुर है, इसमें कोई शक भी नहीं है। अगली टाइप है मटेरियल नाउन। इसकी डेफिनेशन है कि नाउन यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड, यानी ये ऐसी चीज़ों के नाम हैं जिनसे दूसरी चीज़ें बनती हैं। और इसकी एग्ज़ाम्पल है गोल्ड इज़ ए कॉस्टली मेटल, सोना एक महंगी धात है। इसके बाद जो अगली किस्म है ये थोड़ी सी मुश्किल है इसे समझना, लेकिन इसको भी इंशाल्लाह हम समझेंगे। ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी डेफिनेशन है नाउन यूज्ड फॉर इनटेंजिबल थिंग्स। इनटेंजिबल ऐसी चीज़ों को कहा जाता है कि जिनको आप छू नहीं सकते। और एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि ऐसी चीज़ जिसके बारे में कोई आइडिया, कोई तसव्वुर आपके जहन में आ सकता है लेकिन इनका कोई मादी वजूद नहीं होता। ये मटेरियल नाउन का एग्जैक्ट ऑपोजिट है, बिल्कुल उसका उलट है, उसकी ज़िद है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। तो ऑनेस्टी हमें ज़ाहरी तौर पर कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका एक तसव्वुर हमारे जहन में आता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं जिसका आइडिया जो है वो हमारे जहन में आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर वाली जो मिसाल है वो है कंक्रीट नाउन। नाउन यूज्ड फॉर टेंजिबल थिंग्स, यानी कि ये टेंजिबल या ठोस चीज़ों को के लिए इस्तेमाल होता है।
ऐसी चीज़ें जिनका मादी वजूद होता है, जैसा कि ये बेंच जिनको आप टच कर सकते हैं, कोई टेबल वगैरह इस किस्म की चीज़ें। तो इसकी एग्ज़ाम्पल है, देयर आर 10 बुक्स ऑन द टेबल, कि टेबल पर 10 किताबें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।